बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक वीडियो कल अपलोड की थी जिसमें मरीज़ की इयादत के आदाब सुन्नत तरीक़ा बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की इयादत कैसे फ़रमाया करते थे, उसका अजर व सवाब मैंने ज़िक्र फ़रमाया। और मैंने ये भी बताया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ की इयादत के लिए जाते तो उसके सर और उसके सीने पर हाथ फेरते दम किया करते थे। तो अब ये तो उस मरीज़ के बारे में था कि अगर वो मर्द है, जेंट्स है, उसके मुतालिक था कि उसके सर पर और उसके सीने पर हाथ फेरा जाता है। तो अगर ख़वातीन हैं, कोई औरत बीमार है, कोई ख़वातीन बीमार हैं, तो उनकी इयादत कैसे की जाएगी, उसकी इयादत का तरीक़ा क्या है। यह ना हो कि कोई औरत बीमार है तो हाजी साहब जा रहे हैं और उसके सर पर, उसके सीने पर हाथ फेर रहे हैं कि भाई सुन्नत अमल है, सुन्नत तरीक़ा है। तो भाई ये मर्द हज़रात के लिए ये अमल, और औरत अगर बीमार है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, तो कोई भी औरत बीमार है तो उसकी इयादत जो है उसके घर वालों से की जाएगी। मतलब मसलन उस औरत का भाई है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, उससे जो है उसकी तीमारदारी की जाएगी, उसकी इयादत की जाएगी कि आपकी हमशीरा बीमार थी, अब उसकी कैसी तबीयत है, आपकी वालदा बीमार थी, अब उनकी कैसी तबीयत है, आपके जो है आपकी बीवी बीमार थी, आपकी बहन बीमार थी, आपकी वालदा बीमार थी, अब कैसी तबीयत है। इस तरह कहकर उसके जो घर वाले हैं उनसे जो है खैरियत दरियाफ़्त की जाएगी, उनसे इयादत की जाएगी। ये नहीं कि आप ख़ुद जो है वहाँ जा रहे हैं और ख़वातीन के पास जाकर उनसे खैरियत पूछ रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर महरम रिश्तेदार हैं, महरम में बेटा है, भाई है, तो इसी तरह नवासा है, नवासे हैं, तो इस तरह के रिश्तेदार हैं तो ये जाकर खैरियत पूछ सकते हैं और सर पर हाथ रख सकते हैं, सीने पर हाथ फेरने की इनको भी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए जब किसी औरत की तीमारदारी करनी हो, इयादत करनी हो, तो उनके महरम जो रिश्तेदार हैं उनसे उसकी खैरियत दरियाफ़्त की जाए, इयादत की जाए। तो ये औरतों का जो है उनकी इयादत का तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला में समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।